Hey guys, what's up? Welcome back to my new video, and this video is gonna be a story time video about my leg which got fractured पिछले साल ही अभी। जब मैं क्लास 10th में थी, पहले तो मुझे आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देना पड़ेगा कि कैसे बच्चे थे मेरे क्लास 10th के नॉट। तो मेरी जो क्लास अभी मैं 11th में हूँ, बाय द वे द किड्स नाउ इन माई क्लास आर प्रीटी गुड। तो जब मैं क्लास 10th में थी तो मतलब ऐसे गलीच टाइप के बच्चे थे जिनसे बात करना तो छोड़ो, मुंह ही लगाने लायक नहीं था। आई वॉज वेरी अनॉयड लाइक द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में मैं ऐसे बच्चों के साथ पहले तो बैठी थी जो लोग मतलब बहुत ही, मैं हूँ बहुत ज़्यादा मस्तीखोर, मुझे करना है क्लास बंक, मुझे खाना है टिफ़िन क्लास के बीच में, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बट मैं ऐसे दो बच्चों के साथ बैठी पहले के मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, जो कि लोग जब फ्री पीरियड होता था तो वो लोग पढ़ाई तो करते ही थे, लेकिन मतलब जैसे रिसेस हो गया, उन लोग को कुछ मस्ती करना होता था तो वो लोग मस्ती के नाम पे एक दूसरे पे ऐसे ही ऐसे करते थे, क्या कर रहे हो हटू हटू हटू। तो दे वर वेरी दैट काइंड ऑफ लाइक गर्ल्स, लाइक दे वर रियली स्मार्ट, बट मेरी ऐसे लोगों के साथ नहीं जमती है। तो समर वेकेशन हुआ, फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि मैं अकेले बैठ लूँगी, लेकिन इन लोगों के साथ नो, आई विल नॉट सीट विथ दीज किड्स नाउ। मेरा सर ख़राब हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले, मैं स्कूल ही नहीं जाती थी इस वजह से कि यार मतलब मैं टाइम कैसे काटूँ अपना स्कूल में। समर वेकेशन ख़त्म हुआ, फिर हम स्कूल गए तो थैंक गॉड हम लोग की जो पहली क्लास थी वो क्लास ऊपर शिफ्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क एंड कुछ रीजंस की वजह से बेसिकली। सो मैं एक लड़की के साथ बैठी, शी वॉज गुड, बट उसके साथ ऑलरेडी एक उसकी दोस्त थी, वो उस दिन नहीं आई थी बस, तो इसलिए मैं उसके साथ बैठी थी उस दिन। फिर उसके बाद एक आगे मेरी लड़की बैठी थी, लेट्स कॉल हर वाई। सो फिर मैं सोची कि मैं वाई से बातचीत की एंड मैं थोड़ा सेटिंग बैठाई कि लेट्स सिट टुगेदर। फिर मैं और वाई उसके अगले दिन से साथ में बैठने लग गए। लेटर ऑन मुझे पता लगा कि वाई तो मतलब वाई वॉज एन फुल अटेंशन सीकर। मतलब वो आप लोग मान लो कि ये स्केल है, ठीक है, तो ऐसे शी वुड डू लाइक दिस, वो ऐसे 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 करती थी ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आए कि ओ माय गॉड हैपन टू योर लाइफ मैन, ओ माय गॉड, मतलब लोग उस पर दया की भावना निछावर करें। शी वाज लाइक दैट एंड आई वॉज सो अनॉयड। एक तो वैसे ही मुझे ऐसे लोगों से बहुत क्या बोलते हैं यार, खुन्नस होती है कि "आह!" मुझे जैसे लोगों के साथ नहीं रहना रहता वैसे ही लोग मुझे मिलते हैं। सो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं पूरे साल उसी के साथ बैठी बाय द वे। बट आधे टाइम वो नहीं आती थी स्कूल, आधे टाइम मैं नहीं जाती थी स्कूल, तो आधा स्कूल तो ऐसे ही 10th तो मेरा ऐसे ही कट गया था भाई। मतलब ये सारी चीज़ें अपनी कंटिन्यू रखती थी। हाँ, गुस्सा मुझे तब आया जब हर हैंड्स लाइक शी वाज एक्टिंग लाइक ओह माय हैंड्स आर शेकिंग, वैष्णवी माय हैंड्स आर शेकिंग, प्लीज़ प्लीज़ होल्ड देम। एंड मैं 2 पीरियड उसका हाथ पकड़ के बैठी थी। मुझे उस समय थोड़ा सा था कि क्या पता मतलब, बट फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चल गया इवेंचुअली कि मैं तो फंस गई। बट उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो मैं उसका हाथ ऐसे 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 हिल रहा था, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग चल रही थी उसकी। मैं उसका हाथ ऐसे पकड़ के 2 पीरियड तक बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मैं उसको गई, हम लोग की जो क्लास टीचर थी, हम लोग की क्लास टीचर बाय द वे, हम लोग की क्लास टीचर शी वॉज so स्वीट, और कुछ कुछ तो मुझे अच्छा मिला था, क्लास टीचर वॉज वेरी नाइस। ये जो मैं इतना एब्सेंट होती थी, तो अब उनकी जगह कोई और टीचर रहता तो मुझे चाटा पड़ जाता। तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया एंड उसके पेरेंट्स आए, उसका बैग में उसके पेरेंट्स तक 3 तल्ला नीचे जाके पहुंचाई। पता नहीं क्या अपने बैग में ईंटा पत्थर लेकर के आती थी, उसका बैग तो बहुत ज़्यादा ही भारी रहता था भाई। फिर उसके बाद मुझे ये लगता था कि इट्स ओके,
मतलब एटलीस्ट ये अपने तक ही नाटक रखती है। बाद में मैं उसकी ये सारी चीज़ों को इग्नोर ही करने लग गई थी। अब आप लोग ये मत सोचिएगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ इतनी गारंटी इसलिए हुई थी क्योंकि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और जो बाकी फ्रेंड्स हैं मेरे, उन सब ने मुझे कंफर्म किया था, क्योंकि ये क्लास 9th में मेरी बेस्ट फ्रेंड की क्लास में थी। सो वो भी उसके साथ कुछ दिन बैठी थी, तो उसको पता था कि ये कैसी है। एंड फिर उसके बाद मैं भी उसके साथ बैठी, तो मुझे धीरे धीरे मुझे भी पता चल गया कि भाई शी इज़ अ होल एक्टर, अटेंशन सीकर एंड स्टफ। एंड मैं मतलब ऐसे करती थी ना, मैं भी एक्ट ऐसे करने लग गई थी कि मैं तो देख ही नहीं रही हूँ, ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो देख ही नहीं रही हूँ, व्हाट आर यू डूइंग। वो इधर अपना जो भी करती थी वो अपना कर रही थी, एंड आई वाज सिटिंग लाइक दिस, ओके डू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। फिर उसके बाद हम लोग का कंप्यूटर पीरियड आया एक दिन। तो अब हम लोग की जो कंप्यूटर की बुक होती थी, एंड मुझे लगता है मोस्टली कंप्यूटर की बुक और मैथ्स इन सब की बुक मोटी होती है ना, तो बच्चे नॉर्मल क्या करते हैं कि 2 पार्टनर हैं तो एक ऑल्टरनेटिव डेज करके बुक्स लेके आते हैं मोटी मोटी वाली। कभी पार्टनर ले आया, कभी आप ले आए, तो ऐसे ऐसे। लेकिन हम लोग का क्या था, हम दोनों ही नहीं लेके जाते थे। सो कंप्यूटर की बुक ऐस हम लोग के पास नहीं थी, तो हम लोग पहले जो हम लोग की मतलब उसकी तो ऐसे कोई ख़ास दोस्त नहीं थी, तो मैं और वो दोनों साथ ही में हम दोनों साथ ही में निकले कंप्यूटर की बुक लेने। और वैसे भी मुझे गेड़ी मारना तो बहुत पसंद था, स्कूल में ऐसे इधर उधर घूमना। तो पहले हम लोग गए मेरी एक फ्रेंड के पास, लेट्स कॉल हर डी। तो पहले हम लोग डी के पास गए। डी के क्लास में बड़े ख़तरनाक टीचर थे, तो हम लोग हाथ जोड़ लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरी जो दोस्त है मेरी, लेट्स कॉल हर आई। तो हम लोग फिर उसके बाद आई के पास गए, आई की क्लास में गए। थैंक गॉड आई की क्लास में, थैंक गॉड क्यों, मतलब मैं क्यों ही बोल रही हूँ, उसके बाद बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ओके, सो आई की क्लास में कोई टीचर नहीं थे उस समय। आस्क्ड आई की प्लीज़ कैन यू लाइक बोरो योर कंप्यूटर बुक विथ मी फॉर दिस पीरियड। एंड फिर उसके बाद वो मुझे कंप्यूटर की बुक दे दी। अब वो मुझे कंप्यूटर बुक दे दी, तो हम लोग कंप्यूटर, उसके क्लास कंप्यूटर की लैब जाने का रास्ता मुझे थोड़ा सा आप लोग समझाना पड़ेगा। सो मान लो ये उसकी क्लास है, तो ऐसे आगे चल रहे हो आगे चल रहे हो, फिर एक टर्न लेना होता है, और ऐसे करते करते एक सीढ़ी आती है। उस 4 सीढ़ी थी वो बेसिकली। जस्ट जो स्टाफ रूम होता है उसी के जस्ट, ये स्टाफ रूम है तो उसी के जस्ट बगल में ऐसे सीढ़ी, 4 सीढ़ी थी वुडन की। वुडन की नहीं, ब्रिक्स की 4 सीढ़ी थी, जो कि हल्की फुल्की टूटी हुई। उस सीढ़ी का पॉइंट भी क्या था बनाने का, ऐसे फ्लैट सर्विस सरफेस, मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे एक फ्लैट सरफेस भी बनाया जा सकता था, बट वी डोंट नो। तो वो 4 सीढ़ी हम लोगों को नीचे उतरना था, और फिर उसके बाद आगे जाके एक मोड़ लेना था, तो कंप्यूटर लैब आ जाता, सिंपल। बट इट वॉज नॉट दैट सिंपल। तो क्या हुआ कि मैं कंप्यूटर की बुक अपने हाथ में पकड़ी थी। कंप्यूटर की बुक के साथ साथ 2-3 बुक और थी मेरे हाथ में, क्योंकि कंप्यूटर लैब में कुछ होता नहीं था, बच्चे अपना काम वाम ऐसे कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन कभी कभी जब टीचर राउंड मारने आते थे तो कंप्यूटर की बुक ज़रूर लेनी चाहिए थी, भले आप कुछ मत करो लेकिन बुक रहनी चाहिए आपके टेबल पे, एटलीस्ट एक बुक दो बच्चों के साथ। तो कंप्यूटर की बुक भी मेरे हाथ में थी। वाई के हाथ में कुछ भी नहीं था, एक आई गेस बॉक्स होगा उसका। मेरे हाथ में बहुत कुछ था, लेकिन वाई वॉज लाइक तुम पकड़ो, तुमको जो पकड़ना है, मैं तो अपना हाथ खाली रखूँगी भाई। अपना जो 4 बुक मोटी मोटी, एक रफ कॉपी, बॉक्स और ये सब फलाना ढिमकाना मेरे हाथ में, मैं ऐसे पकड़ के चल रही थी। एक तो मुझे सीढ़ी से इतना डर वैसे ही लगता है। तो वाई जो है, वाई मेरे पीछे थी, मैं वाई के आगे थी, और मैं ऐसे नीचे उतर रही थी। मैं एक सीढ़ी नीचे उतरी, ऑल ऑफ सडन वाई ने मुझे ऐसे धक्का दिया, एंड वो इतनी शातिरली ये काम की कि पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, बट बाद में मुझे तब रियलाइज़ हुआ, तो मुझे पता चला कि उसने मुझे धक्का दिया। एंड वो सीढ़ी भी ऐसी थी ना, जैसे सीढ़ी ऐसे होती है ना, ऐसे होती है सीढ़ी, तो जो इसका ऐसे बेंट वाला पोर्शन था वो ऐसे आधा कटा हुआ था, तो मैं कर गई स्लिप। जो मेरा एंकल था वो मुड़ गया पूरा। थैंक गॉड कि बगल में स्टाफ रूम था, टीचर्स आ गए मेरी मदद करने। एंड वाई वहाँ पे खड़ी थी,
मुझे तो बड़ा मतलब उस टाइम तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आई वॉज लाइक क्राइंग लाइक हेल। पहले मुझे लगा कि ओके मैं गिर गई हूँ, अब उठ जाते हैं। जब मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी ना तो बहुत तेज़, मतलब बहुत सीरियसली बहुत तेज़ दर्द हुआ था। एंड फिर उसके बाद मैं टीचर्स ने मुझे बैठाया, ये सब हुआ। वो जो वो होती हैं ना नर्स वगैरह, तो नर्स आई एंड बर्फ़ से कुछ तो की मेरे एंकल पे, जिससे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ा था। एंड द टीचर्स वर कंसोलिंग मी, दे वर रियली स्वीट। लाइक टीचर्स बहुत स्वीट थे यार। जो मेरी क्लास टीचर थी वो मेरे पापा को फ़ोन की कि हेलो सर, देयर इज़ नथिंग टू वरी, बट आई थिंक योर डॉटर हैज़ हैड अ फ्रैक्चर नाउ बिकॉज शी फेल डाउन ऑफ द स्टेयर्स। मैंने जैसी ये बात सुनी ना, फ्रैक्चर सुन के जो मेरी फटी, मैंने पकड़ लिया अपना सर। फ्रैक्चर नाम सुनते ही और ज़्यादा मुझे दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों। पहले तो मेरी क्लास टीचर का जब मेरे पापा को फ़ोन आया ना, मेरे पापा को लगा कि यार ये कुछ कांड वांड कर दिए क्या। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको पता चला, फिर वो आई, व्हील चेयर आया एंड मैं किस तरह नीचे पहुंची। फिर उसके बाद हॉस्पिटल गई एंड मतलब नॉर्मल जो रहता है वो सब हुआ। तो डॉक्टर और पापा की पर्सनली कुछ बात हुई, तो मैं पापा से पूछी कि पापा क्या है, मतलब क्या हुआ है मेरे पैर को। तो पापा पहले तो बोले अरे छोटी मोटी मोच है। मैं समझ गई थी कि इट इज़ अ फ्रैक्चर। उस टाइम जान गई थी कि यार पापा बोल तो झूठ ही रहे हैं, बिकॉज इतनी लंबी चौड़ी जो डॉक्टर और पापा के बीच में बात हुई थी वो सिर्फ एक मोच को लेकर के तो नहीं होनी थी। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड बाय द वे अब मेरा पैर ठीक है, हालांकि थोड़ा थोड़ा अभी भी दर्द करता है कभी कभी बहुत हाई डाउन स्टेप्स करने में, बट इट्स ओके अब। तो मतलब उस टाइम जो मुझे दर्द हो रहा था ना, मतलब मैं 2-3 दिन तक तो, आप सोचो, मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं रोते रोते बेहोश हो जा रही थी लेजिट। एंड मुझे अब मतलब वाई पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना ये स्टोरी आप लोगों को बताते बताते। हाँ, तो ये थी गाइस मेरी स्टोरी अबाउट माई लेग फ्रैक्चर। एंड ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं मेरी लाइफ में, अगर आप लोग को जानना है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक मोर स्पाइसी जूसी एंड more interesting story time. I've done this makeup. Do you guys like? This horrible makeup. Yeah, guys, be healthy, be stay. मैं आज क्या मतलब I'm fumbling like hell. So yeah, guys, be safe and be safe from these kind of people. Okay, don't let them harm you in any way. Like I was harmed. That's it. So just be safe and be healthy and be happy. Okay. Bye bye.